हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और इसमें से टिक लगाइएगा, कितना सही हुआ आपका, कितना गलती हुआ हमको कमेंट बॉक्स में कहिएगा। लेकिन यह हल्का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आपका जो है स्टैंडर्ड धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग को सही हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि आप लोग जानते हैं भली बात ही कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हल्का प्रश्न आते हैं, और जो कि हमसे मिस्टेक से जो कि गलती हो जाता है, सभी से होता है गलती, तो इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, गलती होता ही है। अगर यही हल्का प्रश्न अगर गलती रोक दिया जाए तो हमको सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ज़्यादा योगदान हो जाता है, और नंबर की संख्या बढ़ेगी तो सिलेक्शन दोस्तों ऑटोमेटिक होगा। अगर आता हुआ क्वेश्चन दोस्तों अगर सही कर ले तो ऑटोमेटिक है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान सुनिएगा और क्वेश्चन का जो उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर बुझाए। तो देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो बताइए किससे होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है फूलों में, पत्तों में, तनों में और जड़ों में। तो बताइए आपका ऑप्शन हो जाएगा पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की। ये दोस्तों हल्का हल्का प्रश्न है, और जैसे ही आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड प्रश्न मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल नामक वर्णक जो कि पत्तों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, और पेड़ के पत्ते सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी होती है, तो क्या बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे लंबी हड्डी जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो मनुष्य के जो कि शरीर में 206 हड्डियां कुल हड्डियां हैं, और सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, ठीक है। कान में हड्डी पाई जाती है, वो सबसे छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, STD का तात्पर्य है, बताइए STD का तात्पर्य किससे है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PAN का अभिप्राय है। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, क्या होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सॉरी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जो कि स्थापना की बात करें दोस्तों, तो स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का दाना है, क्या है चावल का दाना दोस्तों, एक बीज है। चावल का दाना एक बीज है, जो कि चावल जो कि ओराइजा सैटाइवा जाति की एक पौधा है, उससे बीज उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 8 सही हो जाएगा दोस्तों। पौधे में जो कि बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, ठीक है। तो गन्ने के पौधे में फूल आने के बाद बीज बनता है लेकिन फल नहीं होता है। गन्ने के तने को छोटे छोटे 3 या 4 आँख वाले जो गन्ने होते हैं, उसको 3-4 आँख वाले भाग को एक काट दिया जाता है, ठीक है, और उसे बुआई कर दिया जाता है, और फिर उससे
क्या निकलता है, फल निकलने लगता है। ठीक है, फल नहीं होता है दोस्तों, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है ये तो ईख। और उसके बाद जो कि ईख से क्या निकलता है, गन्ना से क्या चीनी गुड़ उत्पादन होता है, तो बहुत कुछ उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो बताइए भूमि के नीचे पाया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मूंगफली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा है, मटर किसका पौधा है, साग का दोस्तों पौधा है, मटर साग का पौधा है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है येलो केक नामक किस वस्तु का की सीमा पर तस्करी की जाती है, तो बताइए वह है यूरेनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो स्कंदन द्वारा यह गंदे पानी को स्वच्छ पानी में प्रक्रिया करता है। ठीक है, स्कंदन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बनता है, तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो भारत में जो कि प्रचलित एक देशभक्तिपूर्ण नारा है, सर्वप्रथम अगर सर्वप्रथम पूछे अगर किसने नारा दिया था, तो आपका जो है उसका नाम है करमन पिल्लई। ठीक है, सर्वप्रथम इसने नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हल्का है, ये हम भी जान रहे हैं, लेकिन बट हम लोगों को पढ़ना है, किसी में कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न करना है एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का लेखक कौन थे, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है गोदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपना संविधान कब स्वीकारा था, तो 1950 ईस्वी में स्वीकारा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते भी हैं, आयोग द्वारा क्या एग्जाम में दे दिया जाएगा वो कोई नहीं जानता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं प्रस्तावना को, जो कि भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक, क्या है भारत, क्या है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और इनमें से कोई नहीं, तो बताइए ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो भारतीय लोकसभा में जो कि 545 सदस्य होते हैं, जो कि 543 होते हैं, जो कि दो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो कि नामित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 540 है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें 540 नहीं आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन देख कर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपका 540 हमको जहाँ तक लगता है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं,
तो बताइए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा है, तो 25 वर्ष की उम्र सीमा आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 66वीं में दोस्तों बीपीएससी में देखा गया था कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो एग्जाम में दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन उठ जाए ये कोई नहीं जानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो बताइए किसके पास है? 28 क्वेश्चन हो जाएगा, न्यायपालिका के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? भारत में न्यायपालिका है क्या है? बताइए। तो स्वतंत्र है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? आइए यहाँ पूछता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में दोस्तों 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो इसमें जो कि 2013 में 3 ठो जोड़ा गया था। अगर 2013 से पहले देखें तो 21 उच्च न्यायालय था। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि 2013 से पहले उच्च न्यायालय की संख्या कितनी थी? तो 13। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री अपना त्याग किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर राष्ट्रपति को त्याग देना हो तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? राज्यपाल में किसका प्रतिनिधि होता है? तो बताइए राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही हो जाएगा, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल जो कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 154 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्ति का होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं और चयनित होते हैं। तो क्या होते हैं? नियुक्ति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह संविधान के 164 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ताप विद्युत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार और ये आसानी से याद भी हो सकते हैं दोस्तों आपको। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सही, उत्तर प्रदेश। चावल का भी उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश अधिक करता है।
नहीं, चावल का पश्चिम बंगाल मुझे करता है। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट में चावल का उत्पादन सबसे सर्वाधिक कहाँ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा, और ये इस तरह का वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी हमको कमेंट में कहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।